आज से शुरू हो गया इमरान खान साहब का काउंटडाउन। इंडियन मीडिया इस वक्त तो बहुत सेलिब्रेट कर रहा है और वो कह रहे हैं कि इमरान इज गॉन। कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने इस मुल्क को जहां पहुंचा दिया है, अगले 10 साल कोई 30 मार खान कुछ नहीं कर सकता। ये हजरत से इस्लामाबाद नहीं संभल रहा, उनसे बनी गाला नहीं संभल रहा। हमारी फॉरेन पॉलिसी में इस हद तक बकाऊ फॉरेन पॉलिसी है तो फिर इस पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम को चुल्लू भर के मर जाना चाहिए। अदम एतमाद से बच निकलने के बाद मेरे हैंडसम अमेरिका को लोन देने की पोजीशन में आ जाएंगे। अमेरिका उनको फील्ड मार्शल तस्लीम कर लेगा। कनाडा तक उनकी हुकूमत की जो है वो पाए तख्त पहुंच जाएंगे। लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। पैसा बाहर से लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, कहां कहां से दबाव डाला जा रहा है, बहुत सी बातें मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अब लगता है कि बागी हो चुका है। वो अपनी गवर्नमेंट, वहाँ की आर्मी और चीन के खिलाफ अब बगावत पर उतर आया है। ये सब जानते हैं कि चीन का पार्टनर पाकिस्तान चीन की कठपुतली था और चीन के बहकावे में आकर उसका कहा मानता जा रहा था। लेकिन अब चीन ही नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठे, इसीलिए उसको हटाने के लिए अब चीन और पाकिस्तानी आर्मी बनती कोशिश कर रहे हैं, जिसको अब इमरान खान सहन नहीं कर पा रहा है और खुलेआम रैली में आकर जनता को बरगला रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत। एक वज़ीर आज़म को धमकी दी गई है ख़त के ज़रिए, और इससे पहले भी 2 वज़ीर आज़म को धमकियाँ मिली। खान लियाकत अली ख़ान को धमकी मिली, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी मिली। तो मिला है ये कद और एहतराम और मर्तबे को नहीं मिला, ये ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को धमकी की सूरत में मिला है। जो पिछले 2 वज़ीर आज़म हैं वो दोनों शहीद कर दिए गए, जो भी रास्ता निपटाया शहीद कर दिए गए। जो है मैं समझता हूँ संजीदा लें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनको जो धमकी मिली, उन्होंने ये प्लान किया, वो सही है मेरी नज़र में, आपकी नज़र में या नहीं, लेकिन उनका प्लान ये था कि पूरी कौम को मैं बुलाऊं और ये बताऊं कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, मैं एक एटमी ताकत वाले मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और मैं आज़ाद सफारती ताल्लुकात रखना चाहता हूँ, मैं किसी की जंग में जाना नहीं चाहता। शहीद हो गए तो वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर वो सारे मामलात, और फिर वो इशारा कर रहे हैं कि यहाँ जो अपोजिशन है वो अपोजिशन उनके साथ मिली हुई है, बाहर से पैसे आए हैं, पैसा लग रहा है, और वो एमएनएज जो हैं, वो मेरे एमएनएज जो हैं वो बिके हुए हैं। तो ये सारा मंजरनामा उन्होंने अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी उसकी सिमत रखा है। इंतजार कर रहे हैं। जब आज इतना बड़ा शो था, इतनी बड़ी तादाद में लोग पूरे मुल्क से आए, अगर आज वो ना उन्होंने किसी मुल्क का नाम लिया, ना उन्होंने किसी अमाउंट का नाम लिया, ना उन्होंने किसी ट्रांजैक्शन चैनल का नाम लिया, ना उन्होंने किसी मिडल मैन, कोई ठोस बात नहीं की, ये तो वही बात हुई जो हम हर दफा कहते हैं, अमेरिका साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा है। अरे बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। और ये खत का किसने लिखा है ये भी बताना चाहिए। लेकिन जो खत वो पढ़ रहे थे, पहली बार मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को किसी जलसे में अपनी सियासत के दौरान कभी बहुत तवील वक्त तक कोई कागज हाथ में लेकर पढ़ते हुए देखा। अदरवाइज वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी बगैर नोट्स के पढ़ते रहे हैं, OIC के अंदर भी बगैर नोट्स के पढ़ते रहे। आज से शुरू हो गया इमरान खान साहब का काउंटडाउन। इसमें वो बचते हैं, सरवाइव करते हैं या निकलते हैं। इंडियन मीडिया इस वक्त तो बहुत सेलिब्रेट कर रहा है और वो कह रहे हैं कि इमरान इज गॉन, उनका टाइम खत्म हो गया, गेम इज ओवर। उनको उकसाया जा रहा है कि वो इदारों के साथ टकराव करें, वो लड़ें, वो झगड़ें और वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। इमरान खान साहब को कल के जलसे के बाद से लेकर अब तक लगातार उकसाया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि क्या था लेटर में, बताओ तो सही। और उनको ये कहा जा रहा है कि किसको लेटर आया था ये भी बताओ। और इस किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। मीडिया ये भी कह रहा है कि लेटर खोला भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, बताया भी नहीं उसमें क्या है, और सिर्फ लहरा के जेब में रख दिया। वो लेटर एक जेन्युइन चीज़ है और वो पाकिस्तान को बाकायदा भिजवाया गया है और एक बहुत ताकतवर मुल्क की तरफ से भिजवाया गया है। उसमें धमकी आमेज़ लहजा और मुतालबा है
तो उसकी रेलिवेंस तो है। और साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी दबाव पड़ेगा अगली हुकूमत के ऊपर, क्योंकि जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने काम तो करवाएंगे। कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने इस मुल्क को जहां पहुंचा दिया है, अगले 10 साल कोई 30 मार खान कुछ नहीं कर सकता। इंटरनेशनल आइसोलेशन में हम जा रहे हैं। बाकी इमरान खान ने, आपको पता है, ये OIC की समिट यहाँ पाकिस्तान में चल रही थी, गल्फ कॉरपोरेशन के जो भी दीगर वजीर थे वो हिंदुस्तान के कश्मीर में बैठकर अरबा डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी। ये जो आखिरी फोटोग्राफ जो हुआ था, टर्की था, नहीं ईरान था, और जो है एक और इस्लामी मुल्क मेरे जहन से निकल गया, वो नहीं था, इवन अफगानिस्तान नहीं था। जो पाकिस्तान के तमाम वसाइल और मसाइल जो है उनकी जो इस वक्त बुनियादी जड़ है वो इमरान खान है। लोग बड़े ओहदे के ऊपर बैठ के मसाइल को सुनते हैं, उसको हल करते हैं, ये उसमें इजाफा कर रहा है। के अदम एतमाद से बच निकलने के बाद मेरे हैंडसम अमेरिका को लोन देने की पोजीशन में आ जाएंगे। अमेरिका उनको फील्ड मार्शल तस्लीम कर लेगा, कनाडा तक उनकी हुकूमत की जो है वो पाए तख्त पहुंच जाएंगे। मतलब इसलिए कि हजरत से इस्लामाबाद नहीं संभल रहा, उनसे बनी गाला नहीं संभल रहा। आपने कहा कि ये एक नेक्सस है, क्लियर अल्फाज में नहीं बुखारी साहब, एक नेक्सस है जिसने मिलके ये साजिश की है। दूसरा लम्हा फिक्रिया रियासत के लिए, क्या अगर आज हमारी फॉरेन पॉलिसी में इस हद तक बिकाऊ फॉरेन पॉलिसी है तो फिर इस पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम को चुल्लू भर के मर जाना चाहिए। अगर यह रियासत है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर सबके गिरेबान नंगे कर रहा है और कह रहा है कि मुझे इसलिए उतारा जा रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, फिर कहां है गैरत इस कौम की? कहां है कस्टोडियन इस कौम की गैरत के? जिस खुद मुख्तारी की बात जनाब इमरान खान साहब कर रहे हैं, हर कौम चाहती है खुद मुख्तार होना, लेकिन उसके लिए आप ग्राउंड रियलिटीज तो देखें। IMF के पास आपका फाइनेंस मिनिस्टर तरले कर रहा है पिछले 3 महीने से कि अल्लाह के वास्ते हमें ये दे दो। FATF की तलवार आपकी गर्दन पे लटकी हुई है कि आपको वो ब्लैकलिस्ट करना चाह रहे हैं। आप कर रहे हैं खुद मुख्तारी की बातें, ये हवा में बातें करने की नहीं है तो और क्या है। पहले तो आप ये मोहताजी खत्म करें जिसने टर्की ने किया। टर्की ने IMF को कहा भागो यहाँ से, नहीं चाहिए हमें आपसे पैसे, पहले वो तो कर लें, फिर खुद मुख्तारी की बातें करें। और खुद मुख्तारी की बातें आइसोलेशन में नहीं हो सकती। सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस वक्त जो बीमारी है सबसे बड़ी वो इमरान खान करामुल्लाह नियाजी है। इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इस हवाले से किया है और इस वजह से भी इसको थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन हटाना हमने कोशिश की है, पता नहीं कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान को इसने टोटल आइसोलेट कर दिया है। पाकिस्तान अभी नहीं ही में, नहीं शी में, नहीं वेस्टर्न ब्लॉक में, नहीं चीन के ब्लॉक में, नहीं रूस के ब्लॉक में, और इकोनॉमी हमारी बर्बाद हो